मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती से, बड़ी बखूबी ढंग से कर रहे होंगे। और इसी आशा के साथ में कि आप आगे भी ऐसे करते रहें और आपको भगवान बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर, उन्नतियों पर पहुंचाए। और इसी एक विचार के साथ में मैं आपका अपने इस वीडियो पर अभिनंदन करता हूं और साथ में इस वीडियो को शुरू भी करता हूं। अब देखिए, आज हमने वही चीज कि हमें भाषा के ऊपर अपना कमांड करना होता है ना, तो हमें भाषा को विभिन्न आयामों से समझना पड़ता है ना, और समझना भी चाहिए। सिर्फ कहानियां कह देने से अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। कहानियों के बीच में, वाक्यों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें इस तरीके से भी चीजों को देखना पड़ता है। आइए हम लोग देखते हैं। ये मैंने आज आपके लिए एक छोटा सा एक पैसेज को चुना है, और इसमें हमारा यह है कि एक लाइन में हो सकता है एक ही गलती हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है एक लाइन में एक ही गलती हो। और गलती उस स्टैंडर्ड की होती है कि कई बार हमें देखने पर, हम जब उसको सरसरी निगाह से देखते हैं ना, तो हमें वो गलती नजर नहीं आती है। लेकिन जब हम उसको थोड़ा ढंग से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, यहां पर ये गलती रह गई। और ज्यादातर जो गलतियां होती हैं वो ग्रामर यानी व्याकरण की गलतियां होती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होती है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हमारा एक पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ देते हैं। एट द हार्ट ऑफ ऑल व्हीकल exists a power source who is an internal combustion engine on a hybrid car, though as the name suggested there is a combination of power sources. A power of engine vary according to their size. A bigger one might be more powerful, but it also guzzles many fuel. आइए अब इसको शुरू से देखते हैं। हमने बोल के देख लिया और हम इसको देखते हैं। एट द हार्ट ऑफ ऑल व्हीकल। अब क्या आपको यहां पर कुछ गलती नजर आ रही है? दिए देखिए, एट द हार्ट ऑफ ऑल व्हीकल, ऑफ ऑल व्हीकल। यहां पर ऑल आ रहा है और यहां पर व्हीकल ही आ रहा है। सभी व्हीकल की बात हो रही है, तो यहां पर व्हीकल प्लूरल होना चाहिए, तो व्हीकल की जगह क्या होना चाहिए? व्हीकल्स होना चाहिए। ठीक है, एट द हार्ट ऑफ ऑल व्हीकल्स, है ना। एट द हार्ट ऑफ ऑल व्हीकल्स। अब जहां पर यहां पर व्हीकल्स हो गया, तो यहां पर क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑल एट द हार्ट, ऑल द व्हीकल्स एग्जिस्ट। यहां देखिए, जब यहां पर ऑल है, सभी है, तो यहां पर फिर एक व्हीकल की बात नहीं होनी चाहिए। जब सभी हो रहा है, ये शब्द बता रहा है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के हिसाब से नाउन सेट होता है। डिटर्मिनर तो आपका आ रहा है प्लूरल, उसके हिसाब से नाउन आ रहा है सिंगुलर। तो हमें डिटर्मिनर के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सेट करना पड़ेगा। और जब हमको इसको सेट करना पड़ेगा व्हीकल को व्हीकल्स में, तो फिर हमको एग्जिस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हिसिंग वर्ब नहीं आएगी, यानी जिसमें सा की आवाज आएगी वो नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका पूरा जो है ये किस में चल रहा है? प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। इस बात को नोट कीजिएगा। एट द हार्ट ऑफ ऑल व्हीकल्स एग्जिस्ट अ पावर सोर्स। पावर सोर्स, अब पावर सोर्स की बात हो रही है, एग्जिस्ट अ पावर सोर्स। अब देखिए, पावर सोर्स है, उसमें कोई जान होती है कि वो निर्जीव चीज है। अब यहां देखिए हु लिखा हुआ है, हु की जगह क्या होना चाहिए? यहां पर यहां होना चाहिए विच। क्या होना चाहिए? विच। विच किसके लिए यूज करते हैं? विच करते हैं जब हम दो चीजों में या तीन चीजों में जब हम एक चीज को चुनते हैं, उस केस में भी हम विच का यूज करते हैं। अब उसमें कोई चीज एनिमेट हो चाहे नॉन एनिमेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर बात किसी चुनाव की नहीं हो रही है। दूसरा, विच कहां यूज करते हैं? कोई भी चीज नॉन एनिमेट हो, इनएनिमेट हो उस केस में, या कोई चीज जानवर के बारे में हम बोलते हैं, तो हम विच का यूज करते हैं। अब विच है, ये नॉन एनिमेट चीज है, तो कायदे से विच आना चाहिए। विच इज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होते हैं? जिनके जो फायर होते हैं, जो मतलब जो एक कुछ इंजन तो अंदर बर्निंग होता है, मतलब उनके अंदर जो मैकेनिज्म होता है ना, वो अंदर की तरफ होता है। और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो पूरा का पूरा जो मतलब जो भी कुछ लोकोमोशन होता है ना, वो दिखता है, बाहर की तरफ दिखता है, देख सकते हैं हम उस लोकोमोशन को। और जो इंटरनल कंबस्शन होता है ना, उसमें लोकोमोशन हमें दिखाई नहीं देता। तो ये इंटरनल कंबस्शन इंजन है, जहां पर फ्यूल जलता है, यानी ईंधन जलता है, और उसमें मूवमेंट का काम होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको दिखती है बाहर की तरफ,
कोई आप अपनी आंखों से नेकेड आइज से अगर देख सकते हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और जब आप व्हीकल्स की बात करते हो, गाड़ियों की बात करते हो, कार की, तो उसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है, मशीन वगैरह के अंदर क्या चल रहा है ये आपको बाहर दिखाई नहीं देता, इसलिए वो इंटरनल कंबशन इंजन होता है। अब आप देखिए ऑन ए हाइब्रिड कार, यहां पर ऑन आना चाहिए या इन आना चाहिए? इन अ हाइब्रिड कार, किसी कार में, है ना, इन अ हाइब्रिड कार, दो एज द नेम सजेस्ट, एज द, जैसा कि नाम सुझाया गया है, सुझाता, एज द नेम सजेस्ट, सुझाया गया नहीं, जैसे कि नाम, नाम में है ना, नाम में है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर सोर्सेस, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर सोर्सेस। अब देखिए पावर सोर्स की बात हो रही है यहां पर। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर सोर्सेज, यहां पर ठीक है, ए पावर ऑफ द इंजन। अब यहां पर किस पावर की बात हो रही है? सिर्फ इंजन के पावर की बात हो रही है। दुनिया में बहुत सारे तरह के पावर्स हैं, लेकिन किसी खास चीज के पावर की बात हो रही है। वो खास चीज क्या है? इंजन की बात हो रही है। अब जब देखिए, जब किसी खास चीज की बात हो रही है, पावर मतलब किसकी पावर की बात हो रही है? मैन पावर, मनी पावर, मेंटल पावर, है ना, पावर ऑफ वर्ल्ड की बात हो रही है, या किसकी हो रही है? पावर ऑफ इंजन की बात हो रही है, सिर्फ पावर ऑफ इंजन की ही बात हो रही है। तो जब होता है ना ये पावर को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी ऐसी चीज से जोड़ दिया जो कि दिखाई दे रही है, और हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये पावर है, तो किस चीज के पावर की बात कर रहे हैं हम इस पैराग्राफ में? सिर्फ इंजन के पावर की बात करें। जब स्थिति ऐसी हो कि हम यहां पर पावर को किसी खास चीज के से जोड़ दें, है ना, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, तो पावर से पहले टी एच आ जाएगा। द पावर ऑफ द इंजन वेराय, वेराय या वेराइज, यहां पर देखिए पावर की बात हो रही है ना, ऑफ इंजन, किसके पावर की? इंजन के पावर की बात हो रही है, किसी एक चीज की बात हो रही है, यहां पर इंजन के पावर की बात हो रही है, यहां शेर के पावर की बात नहीं हो रही है, किसी और पावर की बात नहीं हो रही, यहां एक प्रकार के पावर की बात हो रही है। और जब एक प्रकार के पावर की बात हो रही है, तो यहां पर इसके पीछे जो वर्ब है वो क्या है? वेराय। वेराई की जगह क्या होगा? वेराइज, VARIES। प्रेजेंट टेंस में जिक्र चल रहा है ना, देखिए एग्जिस्ट चल रहा है यहां पर, प्रेजेंट टेंस, यहां इज चल रहा है, आ रहे हैं ना प्रेजेंट टेंस, तो यहां पर भी ये प्रेजेंट टेंस हो रहा है। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब तो है वेराई, लेकिन ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब तो है, लेकिन ये भूत का, सॉरी, ये बहुवचन हो रहा है। जबकि यहां पर हमने किस चीज की बात करें? एक वचन की चीज की बात करें, यानी कोई एक पर्टिकुलर इंजन की बात हो रही है। पावर, किसके पावर की बात हो रही है? इंजन के ही पावर की बात हो रही है, तो एक चीज के पावर की बात हो रही है, समझ गए? किसी और दूसरी चीज के पावर की बात नहीं हो रही है। तो जब किसी एक चीज के पावर की बात हो रही है और प्रेजेंट टेंस में हो रही है, तो यहां पर वेराई नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? वेराइज होना चाहिए। अगर यहां पर पूरा स्टेटमेंट ऊपर से अगर पास्ट टेंस लिखता हुआ आता, यहां एग्जिस्टेड होता, यहां पर एग्जिस्टेड लिखा हुआ होता ऊपर, ठीक है, यहां एग्जिस्टेड लिखा हुआ आता, और यहां पर इसकी जगह वॉज होता, तो यहां क्या होता? वेराइड, VARIED। लेकिन यहां पर जब ऊपर से प्रेजेंट टेंस चलता हुआ आ रहा है, और यहां पर यह बताया गया कि भाई बहुवचन नहीं जाएगा, यहां एक वचन जाएगा, तो आप देखिए वेराई किस में चेंज हो जाएगा? वेराइज में चेंज हो जाएगा। स्पेलिंग क्या होगी? VARY की जगह क्या हो जाएगी? VARIES, स्पेलिंग रूल के हिसाब से, ठीक है, जब वाई आता है तो IES हो जाएगा। जब मैं स्पेलिंग रूल बताऊंगा तो मैं उसको और अच्छे तरीके से बता पाऊंगा, है ना। टू देयर साइज, अब देखिए यहां पर इंजन की बात हो रही है, पावर ऑफ इंजन अकॉर्डिंग टू इट्स साइज होना चाहिए। इंजन की बात हो रही है, इंजन इन जनरल, जब जनरल सेंस में जब हम इंजन की बात हो रही है, यहां पर हमें इंजन बोलते समय किसी पर्टिकुलर इंजन की शक्ल नहीं दिखाई दे रही, हमें सभी इंजन नजर आ रहे हैं, सभी इंजन, लेकिन वो एक कॉमन चीज के तहत नजर आ रहे हैं, तो यहां पर इट्स आएगा, ना कि देयर आएगा, ठीक है। अ बिगर वन माइट बी मोर पावरफुल, बट इट
ऑल्सो गजल्स मैनी फ्यूल, है ना। अ बिगर वन माइट बी मोर पावरफुल। अब देखिए यहां पर भी इन्होंने कैटेगरी कर दी है कि अब यहां पर इन्होंने कैटेगरी कर दी है, कैसे कर दी है कि इंजन की यहां तक तो कोई भी मतलब इन्होंने कोई कोई श्रेणी नहीं बनाई थी, लेकिन यहां पर आती ऐसा लग रहा है कि कोई श्रेणी बना दी है। तो जो इंजन बड़ा होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन वो ज्यादा ईंधन खाएगा, खपत ज्यादा लेगा वो। तो यहां पर आप देखिए कि विशेष प्रकार की चीज की बात की गई है। वो चीज है, वो इंजन जो बड़े होंगे, बड़े इंजन पावरफुल होंगे, बड़े इंजन पावरफुल होते हैं, बड़े इंजन पावरफुल होते हैं, सॉरी, जो कि ज्यादा ईंधन को खाते हैं। ठीक है। तो यहां पर यहां तक तो बात हो रही थी इंजन के, सभी इंजन की बात हो रही थी। तो ये स्टेटमेंट यहां पर अचानक से सिर्फ बड़े इंजनों की बात होने लग गई। तो यहां पर एक ही जगह अगर टीएच ही आ जाए तो ज्यादा सही रहेगा, द बिगर वन। ठीक है, क्योंकि यहां विशेष तरह की बात हो गई है इंजन को लेकर के। यहां इंजन में भी दो तरह की फाड़ हो गए हैं। जो बड़े इंजन होते हैं ना वो पावरफुल होते हैं, लेकिन जो इंजन पावरफुल होते हैं ना भाई समझना, वो तेल भी बहुत ज्यादा पीते हैं। ये बताते हैं ना, गाड़ियां तेल पीती हैं या डीजल पीती हैं। जो बहुत बड़ी गाड़ियां होती हैं, लग्जरियस गाड़ियां होती हैं, बहुत महंगी गाड़ियां, बहुत ज्यादा पेट्रोल भी पीती हैं, बहुत ज्यादा, है ना। ओक लगा करके पीती हैं, ऐसा समझ लो। और जो छोटी गाड़ियां होती हैं वो सूंघ करके चलती हैं। बट इट ऑल्सो गजल्स मैनी फ्यूल। अब ये देखिए, गजल्स तो ठीक है, ठीक है, गजल्स, गजल्स, क्योंकि यहां पर किस तरह के इंजन की बात हो रही है, जो बाहरी इंजन होते हैं, जो पावरफुल इंजन होते हैं। पावरफुल इंजन की बात हो रही है और किसी इंजन की बात नहीं हो रही, यानी पावरफुल इंजन की ही बात हो रही है। तो यहां पर गजल्स आएगा। गजल्स मतलब पीना, किसी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करना, उसको बोलते हैं गजल्स। ठीक है। अब यहां पर गजल्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पूरा वाक्य है कहां से होता क्या आ रहा है, पूरा प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, आज की वर्तमान परिस्थितियों की बात हो रही है। तो यहां पर आएगा, यहां ये पास्ट टेंस नहीं हो सकता, गजल्ड नहीं हो सकता, GUZZLED नहीं हो सकता, यहां गजल ही होगा। अब ये गजल्स क्यों होगा, गजल और गजल्स में से दोनों में से क्या सही है, यहां पर गजल्स ही सही। क्यों, क्योंकि हम कौन से इंजन की बात कर रहे हैं, जो पावरफुल होते हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। काफी तरह इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ इंजन की, एक की तरह की, एक वैरायटी इंजन की एक जो वैरायटी होती है ना, कोई एक विशेष वैरायटी, कौन सी विशेष वैरायटी की बात करें, जो इंजन ज्यादा तेल पीते हैं उनकी बात हो रही है, जो बड़े इंजन होते हैं उनकी बात हो रही है। तो जो बड़े इंजन होते हैं ना, कंपैरेटिवली जो बड़े होते हैं, उसकी बात हो रही है, सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो यहां पर एक चीज की बात हो रही है, उसी टाइप के इंजन की बात हो रही है। तो यहां पर आएगा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस आएगा और सिंगुलर आएगा। लेकिन यहां पर देखिए फ्यूल से पहले क्या लिखा हुआ है, फ्यूल है जो ईंधन, ईंधन है, वो होता है हमारा, क्या चीज होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। क्या हम इस चीज को काउंट कर सकते हैं क्या, जो चीज काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसका हम सिर्फ वजन कर सकते हैं। फ्यूल का हम वजन कर सकते हैं, मेजरमेंट में तोल सकते हैं, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते। जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, उस चीज को हम क्या मानते हैं, नॉन काउंट मानते हैं। और जब हम नॉन काउंट या अनकाउंटेबल मानते हैं, तो उससे पहले कभी मैनी नहीं आ सकता। उसके पहले क्या आता है, क्या आएगा यहां पर, मोर फ्यूल। यहां पर मच भी नहीं आ सकता था। ठीक है, यहां पर मैनी की जगह मच लिखना मुनासिब होता, क्योंकि मच जो है वो क्या होता है, नॉन काउंट होता है। काउंटेबल क्या होता है, मैनी होता है। लेकिन अनकाउंटेबल या नॉन काउंट क्या होता है, मच होता है। लेकिन यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है दूसरे इंजन से, यहां पर इस इंजन का कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई सभी इंजन तो होते हैं, लेकिन यहां से देखिए जो भाषा में एक अलग प्रकार का एक कलर चेंज हो गया भाषा का। यानी यहां पर आपको इंजन, यहां पर बड़े इंजनों की बात हो रही है या छोटे इंजनों की बात हो रही थी, नॉर्मल इंजन की बात हो रही थी, सामान्य इंजन की बात हो रही थी, लेकिन यहां पर ये बड़े, उससे कंपैरेटिवली जो बड़े होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो यहां पर आप देखिए, जब कंपैरिजन होता है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा, मोर आएगा। कंपैरेटिव डिग्री है ये, मच, मोर, मोस्ट। मच कब आता है, जब मच, मोर, मोस्ट।
मच मोर मोस्ट, या मैनी मोर मोस्ट। मच किस में आएगा, नॉन काउंट में या अनकाउंटेबल में, और मैनी किस में आएगा, काउंटेबल में। और जो मोर है ना, जो बीच की जो वो है डिग्री, जिसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, वो कंपैरिजन करने के काम में आएगा। यहां पर जो कंपैरिजन यानी तुलना जो हो रही है ना, वो किस इंजन की हो रही है, ऑर्डिनरी इंजन से। जो बड़े इंजन होते हैं ना, उनकी तुलना हो रही है, यानी बड़े इंजन की तुलना ऑर्डिनरी इंजन से हो रही है। दो चीजों की तुलना हो रही है, और जब दो चीजों की तुलना हो रही है तो यहां पे कंपैरेटिव आपका डिग्री आएगा। कंपैरेटिव डिग्री बोले तो बीच वाला डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कब आता है, ये कंपैरेटिव डिग्री कब आता है, जबकि आपका जो जब कंपैरिजन दो चीजों में होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। एक बार मैं दोबारा से इसके बारे में बता देता हूं आपको, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो और ज्यादा। ठीक है, एट द हार्ट ऑफ ऑल व्हीकल, एट द हार्ट, है ना, दिलों पर, सभी जो गाड़ियां होती हैं उनके मतलब ऑफ ऑल व्हीकल एग्जिस्ट अ पावर सोर्स एट द हार्ट ऑफ ऑल व्हीकल। सभी जो व्हीकल का जो हार्ट होता है ना, उस पर एक पावर सोर्स होता है, यानी शक्ति, है ना, शक्ति पैदा होती है। किस तरह से शक्ति पैदा होती है, वो पैदा होती है जो जो ईंधन जो जलता है ना इंजन के अंदर, उससे एक शक्ति पैदा होती है ना। ये बात है कहने का। ऑन अ हाइब्रिड कार, ये एक तरह की हाइब्रिड हाइब्रिड कार होती है ना, जो थोड़ा सा मतलब जिसको अपर डेफिनेशन वाली जो कारें होती हैं उनकी बात हो रही, थोड़ा सा जो जो जिनका जो ग्रुप होता है थोड़ा एलाइट क्लास ग्रुप होता है, हाइब्रिड कार जिसमें थोड़ा मिक्सचर होता है टेक्नोलॉजीज का। तो ऑन अ हाइब्रिड कार तो यहां पर आएगा इन अ हाइब्रिड कार। हाइब्रिड कार में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सजेस्ट मतलब पता चलता है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर सोर्सेस, यानी यहां पर पावर सोर्सेस यानी जो जो मतलब शक्ति के जो संसाधन है उनका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। यानी शक्ति के बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो सारे मिलाकर के एक इंजन को बनाया जाता है, जिससे कि हाइब्रिड कार को तैयार किया जाता है। और पावर होता है ना किसी भी कार का, वो उसके इंजन के साइज पर डिपेंड करता है। जितना इंजन का साइज बड़ा है उतना ही किसी भी चीज का पावर ज्यादा माना जाता है। यहां पर बात हो रही है हाइब्रिड कार की, जो हाई डेफिनेशन कारें होती है ना, जो रेसिंग वगैरह में चलती हैं, उनकी बात बता रहा हूं। उनकी स्पीड बहुत ही लाइट क्लास होती है, बहुत जबरदस्त, बहुत महंगी कारें होती है, करोड़ों में जो आती है, उनकी बात हो रही है। तो अ पावर ऑफ द engine varies according to their size। तो जो साइज होता है ना इंजन का, अगर आपने वो देख लिया कि भाई वो उस इंजन का साइज बहुत बड़ा है, तो आप समझ लो कि उसका जान बहुत है उस इंजन। लेकिन जब जान उसमें है तो क्या होता है कि वो पावरफुल तो होते हैं, बड़े जो इंजन होते हैं वो पावरफुल तो होते हैं, जितने बड़े इंजन होते हैं वो पावरफुल तो होते हैं, लेकिन वो पेट्रोल भी बहुत ज्यादा पीते हैं। यानी वो फ्यूल यानी ईंधन का कंजम्पशन, ईंधन की जो खपत होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया, और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अंग्रेजी पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि जब हम कभी किसी भाषा को बोलें, जाने, समझें, तो उसको हर आयाम से समझें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पर्सपेक्टिव से समझें। एक ही पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए कि साहब हमने ट्रांसलेशन कर लिया। ट्रांसलेशन तो सिर्फ ठीक है, बॉडी मिल गई, लेकिन उसमें स्पिरिट और उसमें सोल का क्या रोल है। जब आप एक्सप्रेशन के साथ में अपनी भाषा को अवगत करते हैं ना सेंसेस में, और ग्रामेटिकली उसको चेक करते हैं कि भाई कहां पर कौन सी ग्रामर छूट गई, कहां पर क्या चीज लगनी चाहिए, कहां नहीं लगनी चाहिए, कहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कहां पर अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। हर शब्द के, दो शब्दों के, तीन शब्दों के बीच में जो समायोजन होता है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, कंसेप्चुअली, कंटेक्चुअली, और बहुत सारे अलग पैरामीटर्स हैं जिनके अकॉर्डेंस में हमें भाषा को चेक किया जाना चाहिए। और जब तक आप भाषा को चेक नहीं करते हैं ना, वो भाषा सही नहीं होती है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी आपसे
एक हाथ जोड़ करके विनती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे लिख करके तो बताइए कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहा हूं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है या आपको थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है वो चीज। ठीक है, तो मुझे आप प्लीज सजेस्ट कीजिएगा मुझे इसमें और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है अपने वीडियोस में, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो, पहली जो बात है मतलब प्राइमा फेसी पर प्रथम दृष्टया मेरा जो मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के साथ में वो है ये है कि मैं आपको वो चीजें बता सकूं इंग्लिश में, उस तरह से बता सकूं जिस तरह से आप वास्तव में इंग्लिश को एक सीखने का जो सही तरीका है, समझने का सही तरीका है विदेशी भाषा को, खासतौर पर अंग्रेजी को, वो ये तरीका हो सकता है आपके लिए। और ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है, ये वो तरीका है जिससे आप खुद से भी इस तरह से कैलकुलेशन लगा लगा करके आप खुद से घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लिखा भी है, लिखता भी हूं कि भाई आपको जरूरी नहीं है कि अच्छे टीचर्स मिले हों। टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं कई बार, लेकिन हम उनसे नहीं मिलते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो हमें उन चीजों की कदर नहीं होती है, टीचर्स की कदर नहीं होती है, सब्जेक्ट की कदर नहीं होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि यार ये चीजें हमारी कितनी यूजफुल थी अपनी लाइफ में। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देर इतनी भी नहीं होती है, लेकिन आप थोड़ा शर्म शर्म से थोड़ा सा या झिझक हो जाती है कि अब हम बड़े हो गए, अब कैसे क्या करेंगे, है ना। आप जाएंगे तो टीचर क्या सोचेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उस वजह से आप कहीं नहीं जा पाते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये सारी जो परेशानियां, ये मैं आपकी सिर्फ ये परेशानियों को खत्म करने के लिए आया हूं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो इसलिए भी मैं आपसे कमेंट की दरखास्त करता हूं कि प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए तो सही कि क्या मेरी जो दिशा है दशा है क्या सही भी चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो अभी तो मैं चलता हूं, लौट के मिलता हूं। टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय।